जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 20 का देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 19 तक का हम लोगों ने कर लिया है, जिसका चैनल बना दिया गया है, प्लेलिस्ट पे मौजूद है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं डे 20 का। यह दिनांक 21 फरवरी को हुआ था। तो आज का पहला सवाल है, भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ स्थापित किया? तो यह हिमालय के ग्लेशियर में। याद रखेंगे, हिमालय के ग्लेशियर में, यह लद्दाख में है। आगे है, हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? तो इस परियोजना को हो जाएगा 1975 में लाया गया था। यह ओडिशा से स्टार्ट हुआ था, ओडिशा से, याद रखेंगे, ओडिशा हो जाएगा। इसे ओडिशा से स्टार्ट किया गया था, 1975 से ओडिशा से स्टार्ट किया गया मगरमच्छ परियोजना को। अगला देख लेते हैं, N2O ऊर्जा के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान। तो भारत का दूसरा स्थान है। नाइट्रस ऑक्साइड में उत्सर्जन में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। आगे है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, तो यह रोटरडम में हुआ था, रोटरडम पोर्ट में। यह रोटरडम नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर में, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका लक्ष्य, तो यह वर्ष 2023 में किया गया है और इसका लक्ष्य 2030 तक हो जाएगा, 2030 तक। अब अगला देखते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई। यह किस महासागर में? तो कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में हो जाएगा। कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में। अब आगे देखते हैं, दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में? तो यह हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी सिमलीपाल उड़ीसा। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इसका संबंध, तो इसका संबंध हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी, तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दिया गया है। अगला देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हरित हासिल करने का लक्ष्य, तो 2070 हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का, कार्बन में नेट जीरो इमिशन के लिए वर्ष 2070 का लक्ष्य रखा गया है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल देख लेंगे, वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यह कहाँ अवस्थित है? यह वेनेजुएला हो जाएगा। हम्बोल्ट ग्लेशियर बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यह बर्फीला मैदान हम्बोल्ट का वेनेजुएला में है। आगे देखते हैं, हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? तो यह कच्छ गुजरात में हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ गुजरात। अब 12 नंबर में देखते हैं, NPS वात्सल्य, याद रखेंगे NPS वात्सल्य, यह बाल पेंशन से हो जाएगा। बच्चों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है वर्ष 2024 में। बाल वात्सल्य योजना, NPS बाल वात्सल्य योजना वर्ष 2024 में लाया गया है और यह बाल पेंशन से संबंधित है। अब अगला देख लेते हैं, अगला है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन 2 काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकती है? तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष भर चमकती है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा 1956 में, अप्सरा 1956 में। आगे है, गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग किए? तो यह पाली भाषा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा थी पाली। अब देखते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर का संबल, 3 बीघा कॉरिडोर, तो यह भारत बांग्लादेश के बीच हो जाएगा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश। अब अगला है, वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो यह हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, बंगाल विभाजन को रद्द हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अब आगे देखते हैं,
वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। वर्ष 1929 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अब 19 नंबर में देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के नीति निर्देशक तत्व में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 निर्देशक तत्व हो जाएगा। एक हो जाएगा अनुच्छेद 39 का क यानी ए, और अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 48 का ए। इन 3 तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 39 का ए में समान विधिक सहायता हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए में कामगारों की भूमिका और अनुच्छेद 48 का ए में पर्यावरण सुरक्षा। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी से, आपातकालीन प्रावधान को जर्मनी से लिया गया है, याद रखेंगे, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। अगला देखते हैं 21 नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 48 के तहत हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत। सरक्रिक विवाद, यह भारत पाकिस्तान के बीच में, सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान। विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्थान के द्वारा? तो यह जर्मन वाच के द्वारा, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा। अब आगे देखते हैं किलायू और मोनालोआ। किलायू और मोनालोआ ज्वालामुखी, तो यह हवाई द्वीप USA में है, हवाई द्वीप USA। अगला देखते हैं गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह, तो यह कांडला हो जाएगा, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, यह ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, यह किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? तो यह संथाल जनजाति से हो जाएगा, और यह मयूरभंज उड़ीसा की निवासी है, मयूरभंज उड़ीसा और संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। अगला देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय, तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को आत्मा और हृदय कहा, संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किन 2 नदियों के संगम पर है? तो यह सुबनसिरी और लोहित नदी के संगम पे है, और यह सबसे बड़ा नदी जिला है। आगे है काला पानी विवाद का संबंध, तो यह भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा, काला पानी लिपि अधूरा, यह भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। आइए आगे देखते हैं 30 नंबर में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यह विटामिन K हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K हो जाएगा। आगे है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? तो यह खैबर दर्रे से भारत आया था, याद रखेंगे, सिकंदर भारत खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, यह अफगानिस्तान में पड़ता है खैबर दर्रा। आइए 32 नंबर का देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो यह 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, याद रखेंगे, 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला देखते हैं मौन घाटी भारत के किस राज्य में है? तो यह केरल में हो जाएगा, मौन घाटी केरल राज्य में है। भारत के समुद्री तटीय मैदान में दीघा तट, तो यह दीघा तट पश्चिम बंगाल में है, दीघा तट की अवस्थिति पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच? चंदावर 1194 गौरी और जयचंद के बीच में, चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। आगे है भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र, तो यह कुडनकुलम हो जाएगा, तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु। आगे है किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से? तो यह मैग्नेटाइट का हो जाएगा, विद्युत उद्योग में मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण बॉक्साइड, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण, तो यह बॉक्साइड अयस्क के द्वारा। अब आइए 39 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देख लेंगे? तो इसमें पेट्रोलियम और जल विद्युत हो जाएगा और प्राकृतिक गैस,
बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। तो इसमें से यही तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो यह एंथ्रेसाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला एंथ्रेसाइट, एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला देखते हैं 41 में, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले की प्रमुख भंडार है? तो यह नवेली की खान हो जाएगा, तमिलनाडु में, नवेली की खान तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार यह नवेली की खान हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए? तो यह कोयला के लिए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का कोरबा। यह भारत में कोयले की पहली खान रानीगंज में पश्चिम बंगाल में है। अब आगे देखते हैं 43, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? यह इसमें थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। अब अगला देखते हैं भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? यह छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिज का भंडार कहा जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र यह धारवाड़ क्रम का हो जाएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टान में महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है, इसमें सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना यह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में। बक्सर के युद्ध 1764 के समय गवर्नर जनरल, तो यह वेंसीटाट हो जाएगा, गवर्नर जनरल वेंसीटाट, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेंसीटाट। अगला देखते हैं हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ? हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ? जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता, तो यह 1861 में हो गया। हाईकोर्ट एक्ट को 1861 में पारित किया गया, जिसके तहत संपूर्ण भारत में एक ही दंड संहिता को लागू किया गया। आइए आगे देखते हैं 49 में, किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में यह कहा गया कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण? तो यह लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और याद रखेंगे लॉर्ड मेयो महारानी विक्टोरिया का पुत्र था, इसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था सेंडिलीज जनजाति के द्वारा। अब आइए आगे देखते हैं 51 का अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय में लाया गया? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था 1882 में, अल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन 1882। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा? यह 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, जमींदारी व्यवस्था 1793 कॉर्नवालिस के द्वारा। आइए 53 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही एक सही है, बाकी ऊपर वाला रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, यह गलत हो जाएगा, तो केवल 2 सही है। अब अगला देखते हैं 54 नंबर में, 54 में है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना, तो यह प्रथम जनगणना कराया गया था 1872 में मेयो के समय में, 1872 में मेयो के समय में प्रथम जनगणना कराया गया था। अगला देखते हैं 55 में, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो यह लॉर्ड रिपन ने हो जाएगा, रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन 1882 में, लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती को राज्य को स्थापित करने का प्रोत्साहन किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? यह दास प्रथा एलनबरो के समय में हुआ था समाप्त। 57 में देखते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, तो यह वारेन हेस्टिंग, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज की उत्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए हो जाएगा, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला देखते हैं 59 का, कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो यह विशाखापत्तनम बंदरगाह से हो जाएगा,
बेलाडीला खान से के खनन किए जाने के बाद लोहा इसको विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है। अब आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार, तो यह हो जाएगा असम में। यह वर्ष 2024 के डाटा के अनुसार है, वर्ष 2024 के डाटा के अनुसार हो जाएगा असम, और वहीं 2022 के डाटा के हिसाब से गुजरात हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादन है, तो यह बस्तर का पठार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। यहाँ सर्वाधिक टीन प्राप्त किया जाता है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़। अब अगला देखते हैं 63 नंबर में, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया है, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। अब आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित है, यह मौलिक कर्तव्य के तहत हो जाएगा। 65 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें से गलत को चुनना है। आइए देखते हैं, पहला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा, तो यह मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, तो यह DPSP में हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया, यही गलत हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये है और राष्ट्रगान का सम्मान यही है, तो इनमें से केवल 2 हो जाएगा सही, केवल 2 सही है, सही है। अब अगला देखते हैं 66 में, 66 नंबर का देख लेते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के वैमर संविधान से मौलिक कर्तव्यों को। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है, क्योंकि यह भाग 3 यह वाद्य योग्य नहीं है, यह वाद्य योग्य नहीं है भाग 3। अब आगे देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय में। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक और कर्तव्य होगा, यह मौलिक कर्तव्य के प्रथम भाग में है। पहला मौलिक कर्तव्य में इसका चर्चा किया गया है कि मौलिक कर्तव्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक का कर्तव्य होगा, यह प्रथम मौलिक कर्तव्य है। अब अगला देखते हैं 70 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो यह 51 का क में किया गया है, अनुच्छेद 51 का क में। अब आइए 71 का देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 48 का ए में, 48 का ए में। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, कालबेलिया डांस को वर्ष 2010 में। यह राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। अब आगे देखते हैं 73 में, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया, तो यह भील जनजाति के द्वारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भील जनजाति। 48 नंबर में देखते हैं, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो यह लाठी गतका हो जाएगा, लाठी गतका यह पंजाब में होता है, लाठी गतका पंजाब हो जाएगा, पंजाब राज्य से हो जाएगा लाठी गतका। अब आज का अंतिम सवाल 75 नंबर का देख लेते हैं, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया है, तो यह नाटी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम अपना दर्ज किया था। इसके साथ ही यह डे 20 का जो है टोटल 75 सवाल करवा दिया गया है। आशा करता हूँ कि इसे आप लोग 1-2 बार देखेंगे। धन्यवाद।